महाभारत युद्ध के दौरान जब पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने थे, तब उनके मार्गदर्शन से कौरव जीतने लगे थे। वहीं खुद भीष्म भी पांडवों की सेना पर हावी होने लगे थे। यह देख सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और सहायता मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता सुझाते हुए बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में वही अम्बा थी जिसकी भीष्म से दुश्मनी थी। ऐसे में शिखंडी को युद्ध के मैदान में भीष्म के सामने उतारा जाए तो ही पांडव पितामह भीष्म पर विजय पा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिखंडी का जन्म भले ही किन्नर के रूप में हुआ हो, लेकिन भीष्म उसे कन्या ही माना करते थे। युद्ध में अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा श्री कृष्ण ने कहा था और शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर लगातार कई तीरों से वार किया। थोड़े ही समय में भीष्म रथ से गिर गए और वानों की सैया पर लेट गए। यह देख मां गंगा को बहुत क्रोध आ गया। वह युद्ध के मैदान में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि अर्जुन की मौत उसके अपने बेटे के हाथों ही होगी। कहा जाता है कि मां गंगा ने खुद अर्जुन की मृत्यु का भयंकर संयंत्र रचा था। उन्होंने अर्जुन के बेटे को मायाजाल में फंसाया था। अर्जुन के बेटे ब्रह्मु वाहन को ऐसा भ्रमित कर दिया था कि उसने अपने ही पिता अर्जुन का सिर काटकर उनका वध कर दिया था। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद मां गंगा वहां प्रकट हुई और अर्जुन की मौत पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी श्री कृष्ण ने आकर अर्जुन की रक्षा की। महाभारत कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः जीवित किया और अर्जुन के पुत्र ब्रह्मु वाहन को मां गंगा की माया से मुक्त किया। साथ ही श्री कृष्ण ने मां गंगा को शांत किया और उन्हें बताया कि भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था। इस कारण से मां गंगा और अर्जुन के बीच दुश्मनी बन गई थी और अर्जुन की मृत्यु पर मां गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी। जय श्री कृष्ण।